बेटा आ गए सारे। स्टार्ट करें क्लास को। अच्छा भाई, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि द वेस्टर्न कंपनी है हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग डाटा टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग वन ऑफ इट्स इन्वेंट्री आइटम्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 1000 लीटर, यानी कि ईओक्यू उन्होंने आपको निकाल के दे दिया है। एवरेज डेली यूज आपको बता रहे हैं 100 लीटर्स। मिनिमम डेली यूज आपको बता रहे हैं 80 लीटर्स। मैक्सिमम डेली यूज आपको बता रहे हैं 120 लीटर्स। और वर्किंग डेज पर वीक आपको बता रहे हैं 250 डेज। वर्किंग डेज आपको बता रहे हैं वो कितना है, 250 है। सेफ्टी स्टॉक आपको बता रहे हैं कि 400 लीटर्स है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 1 पर लीटर पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट आपको बता दी है। लीड टाइम आपको बता दी है 7 वर्किंग डेज है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि ऑर्डर पॉइंट निकालो, यानी कि री ऑर्डर लेवल निकालो। एवरेज इन्वेंट्री निकालो, नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालो, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर निकालो, यानी कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है वो बताओ। अच्छा जी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर पॉइंट पे, यानी कि री ऑर्डर लेवल। जी, री ऑर्डर लेवल हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था बेटा। री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। नॉर्मल लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये आपके पास क्या होता है? री ऑर्डर लेवल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी री ऑर्डर लेवल पे। तो अभी इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 है आपके पास, री ऑर्डर लेवल। नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम प्लस अगर कोई सेफ्टी स्टॉक है तो वो ऐड कर दो। अच्छा जी। नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल यानी कि एवरेज। एवरेज डेली यूज आपका कितना है? 100। लीड टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 7। और सेफ्टी स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है? 400। सिंपली बस जस्ट आपने वैल्यूज में आंसर को पुट करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सेफ्टी स्टॉक 400। तो 700 प्लस 400 हो जाएगा आपके पास 1100। तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा आपके पास 1100। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को बेटा? अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे थे? नेक्स्ट आपकी डिमांड क्या थी? एवरेज इन्वेंट्री बताओ कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है। ठीक है जी, एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लेते हैं। सेकंड रिक्वायर्ड। एवरेज इन्वेंट्री का बेटा फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने काफी जगहों पे पढ़ा है। जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, हम एक एवरेज इन्वेंट्री निकाला करते थे। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या होता है भाई? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। तो ईओक्यू उन्होंने आपको 1000 दिया है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 500 आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री।
ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को? अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं ये आप लोगों को याद करने। नॉर्मल मैक्सिमम यूजेज, अब आ रहे हैं थर्ड पे आपके पास, नॉर्मल मैक्सिमम यूजेज। अब नॉर्मल मैक्सिमम यूजेज का बेटा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस ईओ क्यू। रीऑर्डर लेवल प्लस ईओ क्यू माइनस नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। ये फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस ईओ क्यू माइनस नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल आपने ऊपर निकाला हुआ है, ईओ क्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल आपने 1100 निकाला था, ईओ क्यू 1000 है। नॉर्मल यूजेज आपका था 100 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम 700, नहीं सॉरी 7 डेज। तो ये आई थिंक 1400 आ जाएगा आपके। तो नॉर्मल मैक्सिमम यूज आपके पास कितना आ रहा है, 1400। ये क्लियर हो गया बेटा? ये सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आपसे पूछ लेता है। तो ये एक दफा आखिरी आखिरी टाइम पे मैं इस क्वेश्चन को करवा दूं इसको। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री, अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री। 4 पॉइंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन्वेंट्री में नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है, मतलब नॉर्मल का हमने क्या पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओ क्यू। बस यहाँ पे आप ऊपर नॉर्मल आप माइनस कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, मिनिमम माइनस करो। मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। जैसे रीऑर्डर लेवल आपके पास 1100 था प्लस 1000 ईओक्यू था माइनस मिनिमम यूजेज कितना है आपका। मिनिमम यूजेज कितना है, मिनिमम यूजेज आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। मिनिमम डेली यूज आपका कितना है, 80 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम वही ले लोगे आप 7, क्योंकि हमारे पास मिनिमम लीड टाइम गिवन नहीं है तो मैं इसको 7 ही ले लूंगा। तो 80 को आप 7 से दोगे, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके। सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है।
1540, ठीक है जी। 1540, ये फोर्थ हो गया। लास्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने पर आपको क्या कॉस्ट आएगी, वो आपसे पूछ रहा है। मुझे थोड़ा सा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो कि सर कैसे सॉल्व होगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो सर कैसे सॉल्व होगा। ईओक्यू के फॉर्मूला से एक बच्चे ने बताया। और कोई आइडिया दे कहां से सॉल्व हो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। और कोई आइडिया दे। जी, कहां से सॉल्व होगा ये। एक बच्चे ने बताया कि सर ईओक्यू से सॉल्व होगा। बिल्कुल बेटा, ईओक्यू से सॉल्व। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, यानी कि पर ऑर्डर कॉस्ट आपसे पूछ रहे हैं। तो ईओक्यू के फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये। ईओक्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमें वो आपसे पूछ रहे हैं, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। हमें ये चीज चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए हमें। ईओक्यू आपको दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दी हुई है आपको इन्होंने। ईओक्यू आपको 1000 दिया हुआ है। 2 इंटू एनुअल डिमांड भी आपको दी हुई है। कैसे दी हुई है, एवरेज यूज दिया हुआ है। एवरेज यूज आपका कितना है। एवरेज यूज है आपका 100। और 250 डेज आप काम कर रहे हो, तो एनुअल डिमांड ऐसे निकल सकती है। 100 पर डे आपका यूज 100 है, मल्टीप्लाई बाय पूरे साल में कितने डेज आपने काम किया, 250। 2,50,000 आपकी क्या है, एनुअल डिमांड। तो 2,50,000 आपकी एनुअल डिमांड। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैंने एज इट इज लिख दी, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट भी इन्होंने आपको दी हुई थी, 1। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, 1000 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 लाख आएगा। इक्वल्स टू, टू को 2,50,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा।
मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। 5 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। अच्छा ये आपकी टू आएगा, कितना आएगा? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, आई थिंक 2 आ जाएगी या 20 आ जाएगी, कहीं पे जीरो के अंदर मिसिंग आ रही है, मसला आ रहा है। तो ये बेटा आपकी क्या आ जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर है सबको? एनुअल डिमांड 25,000 आएगी। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई ना कोई इशू है, पहले सॉल्व किया था ये मैंने। 100 मल्टीप्लाई बाय 250, 25,000 आ रहा है। अच्छा जी, ये 50,000 आएगा। ये 20 आ जाएगा। पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आ गई? 20। जी उमर, मैंने मैसेज पढ़ लिया। समझ में आ गई बेटा बात? अच्छा इसके अलावा सभी कौन कौन से फॉर्मूलाज करवाए अभी आपको मैंने? अच्छा बेटा इसके अलावा अपने पास लिख लो, एक दो फॉर्मूलाज और हैं, वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ये वो लेवल होता है जहां पर आकर आप बिल्कुल फंस जाते हो। आपके पास सबसे मिनिमम लेवल क्या होता है? सर सबसे मिनिमम लेवल होता है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक। बेसिकली सबसे मिनिमम जो लेवल होता है वो क्या होता है? हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होता है। उसके अलावा तो वो कोई लेवल ही नहीं है ना। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है बेटा,
रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चंस आगे आप लोग देखोगे ना, पास पेपर्स के क्वेश्चंस उसमें आया हुआ है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। फॉर्मूला होगा ROL यानी कि रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। अच्छा बेटा, अब लीड टाइम के हवाले से एक बात सुन लो। जैसे अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना बेटा अपने पास, चाहो तो अभी इसकी पिक्चर भी ले लो, हैंड आउट में शेयर कर दूंगा। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अब कुछ चीजें छोटी मोटी बातें सुन लो बेटा। देखो, यहाँ पर लीड टाइम दिया हुआ है आपको 7 वर्किंग डेज। अभी आपको ये इस तरीके से भी दे सकता है 7 to 10, तो 7 to 10 डेज इस तरीके से भी आपको वो दे सकता है लीड टाइम। तो सर 7 to 10 में हम कौन सा लीड टाइम यूज करेंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूले में अगर मिनिमम लीड टाइम है, जैसे ये फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ पे हमें मिनिमम लीड टाइम चाहिए, तो आप क्या लोगे 7। अगर वो आपको कहता है मैक्सिमम लीड टाइम आपने यूज करना है, मैक्सिमम लीड टाइम अगर आपको कहीं पे यूज करना है, तो फिर बेटा क्या आ जाता है 10 आ जाता है। अगर वो कहता है नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम, तो फिर एवरेज लीड टाइम के लिए क्या करना या नॉर्मल लीड टाइम के लिए क्या करना, 7 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, एवरेज ले लेना, 8.5 आ जाएगा। तो ये आपका एवरेज भी कहलाता है और नॉर्मल भी कहलाता है। ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, और नॉर्मल की बात करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज नॉर्मल दोनों बातें एक। तो लीड टाइम अगर आपको लेना है तो इस तरीके से लेना। अगर क्वेश्चन में एक ही लीड टाइम दिया हो तो हर जगह वही यूज होगा। जैसे अभी 7 यूज दिया हुआ था तो मैंने 7 को ही यूटिलाइज किया है सर। लेकिन अगर इस तरीके से आपको एक टाइम पीरियड दे दे तो मिनिमम पहला वाला, मैक्सिमम आखिरी वाला, और एवरेज या नॉर्मल दोनों को प्लस करके आए। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया मैंने, एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या। कुछ चीजें आप भी तो करो ना मेरा बच्चा।
खुद से ट्राई करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सोल्यूशन हुआ होगा मेरे पास, हो जाना चाहिए। फिक्स कॉस्ट आपको दी थी ऑर्डर कॉस्ट इस बार, नहीं हुआ तो मुझे बता देना, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बल्कि पिक्चर लेके ना मैं सोल्यूशन इसके पीडीएफ के साथ ही अटैच कर देता हूँ अभी। लेकिन खुद से ट्राई करो। और हैंडआउट में आना आप लोग, अपने पास हैंडआउट ओपन करना। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये आप लोगों के सामने हैंड आउट है। ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन इसके सारे क्वेश्चंस मैंने शुरू से, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे वो तो मैंने करवाए। 1 भी करवाया है, आई थिंक 2 भी करवाया है, 3 भी करवाया था, 4 भी करवाया था, 5 भी करवाया था, 6 7 8 नहीं करवाया, मैंने बोला आप खुद कर लेना। 9 मैंने करवाया है, 10 भी मैंने करवाया है, 11 भी मैंने करवाया है, और 12 भी मैंने करवाया है। ठीक है, फिर 13, 13 भी शायद मैंने करवाया है। हाँ 13 भी करवाया, 14 भी करवाया, 15, और देखो 15 और 16 ये रीऑर्डर लेवल से रिलेट कर रहे हैं। देखो 15 में क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ एक्स एंड वाई। मिनिमम लेवल आपसे पूछ रहे हैं, मिनिमम लेवल का भी फॉर्मूला बता दिया। दो कंपनीज हैं, दोनों का आपको डाटा दिया जा रहा है, दोनों का आपको मिनिमम लेवल निकालना है। फॉर्मूला बता दिया, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। नॉर्मल यूजेज दे दिया है, मैक्सिमम यूजेज दे दिया है, मिनिमम यूजेज दे दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दी है, रीऑर्डर पीरियड आपको दे दिया है। ठीक है, और आराम से हो जाएगा ये। इसके अलावा ये एमसीक्यूज थे, इनको भी हमने सॉल्व किया था 1 बाय 1। मतलब कि कुछ एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे क्लास में, मतलब इसी हैंडआउट पे मैंने सॉल्व करवा दिए थे, कुछ नहीं करवाए थे। जो थियोरेटिकल थे वो मैंने शायद नहीं करवाए हो, बाकी मैंने करवा दिए थे। इसके अलावा देखो ये है हैंडआउट के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट पास पेपर क्वेश्चंस। ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस उठा के देख लो, किसी की भी रिक्वायर्ड, तकरीबन ऑलमोस्ट हमने सब की हुई, सब पढ़ा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखो रिक्वायर्ड ईओक्यू मांग रहे हैं, रीऑर्डर लेवल मांग रहे हैं, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपसे पूछा जा रहा है। अगेन यहाँ पर भी आपसे ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या ये भी आपका ईओक्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू मांगा है, सेफ्टी स्टॉक मांगा है आपसे, ऑर्डर पॉइंट मांगा है, नॉर्मल मैक्सिमम इन्वेंट्री मांगा है, एवरेज इन्वेंट्री मांगा है। तो ये कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस थे, इनको खुद से ट्राई कर लेना, सारी चीजें तकरीबन हुई भी। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। हर एक्सपेक्ट से हमने इसको कर लिया। अब इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में। मैंने कहा था कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, जी बेटा इस चैप्टर के सवाल खत्म हो गए मेरी तरफ से। अब आपको खुद से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करना खुद से। और ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा अब जो है नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो होगा, हम जो चैप्टर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस एनालिसिस में। वेरिएंस एनालिसिस वैसे तो मेरा यूट्यूब पे अपलोड है, 4 लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ चीजें और भी हैंडआउट्स के अंदर मैंने इंक्लूड की हैं, कर रहा हूँ। मैंने कहा था लेक्चर्स जो है ना वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हुए थे, अब ऐसे ही रेशियो एनालिसिस हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने और ज्यादा उसके अंदर इंक्लूड किए हैं और कर रहा हूँ। वो 1-2 दिन में आपके पास जो है वो हैंड आउट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह।
इस चैप्टर में तो और मेरा नहीं ख्याल कि और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा चैप्टर है। इसके आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कल की क्लास में बकायदा इसके हम क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। एक चार्ट है वो मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा रही होती है, मतलब आपके पूरे सिलेबस में वेरिएंस एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें। वेरिएंस एनालिसिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा एफसीएमए में। एक दफा आप लोग यहाँ पर भी पढ़ोगे। इस चैप्टर में अच्छा बेटा, वेरिएंस एनालिसिस में फैक्ट्री से रिलेटेड जो आपके वेरिएंसेस होंगे, वेरिएंसेस आपने पहले भी पढ़े होंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम ये चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी जस्ट मैं लिखवा देता हूँ कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं वेरिएंस से रिलेटेड। तीन तरह के वेरिएंसेस होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। पहला वेरिएंस होता है डायरेक्ट मटेरियल का। दूसरा वेरिएंस होता है डायरेक्ट लेबर का। और थर्ड वेरिएंस होता है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। ये जितने भी वेरिएंसेस हैं, ये जो तीन वेरिएंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वेरिएंसेस हैं आपकी कॉस्ट से रिलेटेड। आपकी कॉस्ट से रिलेटेड। जिनमें हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड। अब इसके बाद आओ मटेरियल के अंदर आप लोगों ने कुछ और वेरिएंसेस पढ़े थे। मटेरियल में आप लोगों ने कुछ और वेरिएंसेस पढ़े थे। एक वेरिएंस आपने पढ़ा था मटेरियल के अंदर, मटेरियल क्वांट प्राइस वेरिएंस।
और दूसरा वेरिएंस आपने पढ़ा था क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल के अंदर दो वेरिएंसेस पढ़े थे, दूसरा आपने पढ़ा था क्वांटिटी वेरिएंस। अब यहां पर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, क्वांटिटी के बाद कुछ और वेरिएंसेस भी मटेरियल के अंदर पढ़ने हैं। मटेरियल में प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस आता है, और क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर दो और वेरिएंसेस आते हैं जिनको हम मिक्स और यील्ड वेरिएंस कहते हैं। मिक्स एंड यील्ड। तो क्वांटिटी के अंदर आप लोग बेटा दो वेरिएंसेस और पढ़ोगे एएमएम। ये सारे वेरिएंसेस अभी मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट से रिलेटेड। सेम इसी तरह जब आप लेबर पे आओगे, लेबर में आपने दो वेरिएंसेस पढ़े होंगे। एक लेबर रेट का वेरिएंस पढ़ा होगा, और एक आपने एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ा होगा। ये दो वेरिएंसेस आपने पढ़े होंगे, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आप दो नए और वेरिएंस पढ़ोगे। एफिशिएंसी के अंदर मिक्स वेरिएंस और प्रोडक्शन वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस एंड प्रोडक्शन वेरिएंस। सर आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, काइंडली ये चेंज कर दें। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बता दिया करो ना। जी बेटा दोबारा से बता देता हूँ। कॉस्ट के वेरिएंसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट के वेरिएंसेस के अंदर अब शेयर हो रही है। ठीक है, कॉस्ट के वेरिएंसेस के अंदर हमारे पास तीन वेरिएंसेस आते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर मैंने आपको बताया दो तरह के वेरिएंसेस आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। फिर क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। क्वांटिटी के अंदर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। ऐसी लेबर के अंदर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। एफिशिएंसी वेरिएंस को हमने फर्दर और दो हिस्सों में डिवाइड किया है, लेबर मिक्स वेरिएंस के अंदर और प्रोडक्शन वेरिएंस। फिर उसके बाद बेटा आ जाते हो आप फैक्ट्री ओवरहेड पे। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपने दो वेरिएंसेस को पढ़ना है। एक है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और एक है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री
ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, वेरिएबल आगे दो हिस्सों में और डिवाइड होता है। वेरिएबल आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा। वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस और वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात हुई। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दो वेरिएंसेस आते हैं, वेरिएबल और फिक्स के। और वेरिएबल के अंदर दो वेरिएंसेस आपके पास, स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंस। अब बात होती है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वॉल्यूम वेरिएंस में और फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस आखिर में दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, और वो कैटेगरीज हैं आपके पास कैपेसिटी एंड फिक्स्ड एफिशिएंसी। ये बेटा थोड़ा सा सिलेबस था आप लोगों का, कॉस्ट से रिलेटेड। सेल्स के अलग है। ये एक मैंने चार्ट बना दिया कॉस्ट से रिलेटेड, इसकी पिक्चर ले लेना ताकि आपको याद रहे कौन सा वेरिएंस किसके अंदर आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस होता है। प्राइस और क्वांटिटी के बाद क्वांटिटी के अंदर दो होते हैं, मिक्स और यील्ड। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर के अंदर जो है बेटा दो वेरिएंसेस होते हैं, रेट और एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के अंदर मिक्स और प्रोडक्शन होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के आगे वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपके पास वेरिएबल स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है और वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स स्पेंडिंग वेरिएंस आता है और वॉल्यूम वेरिएंस आता है। और वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, कैपेसिटी और फिक्स्ड एफिशिएंसी रेशियो में। ये पूरा एक चार्ट था जो आपके कॉस्ट रिलेटेड वेरिएंसेस जो होते हैं, कॉस्ट रिलेटेड जो वेरिएंसेस होते हैं वो ये होते हैं।
अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता 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 अपने इस फ्लो को कंप्लीट करेंगे। जो कॉस्ट रिलेटेड वेरिएंसेस होंगे उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट। तो इसके बाद सेल से रिलेटेड भी वेरिएंसेस होंगे। तो दो वेरिएंसेस होंगे यहाँ पर आपके पास, कॉस्ट से रिलेटेड और फिर उसके बाद सेल से रिलेटेड। एक चीज भी और लिख लो इसमें, फिक्स के अंदर जब आप लोग आते हो ना, फिक्स के अंदर जब आप लोग आते हो, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स पेंडिंग वेरिएंस, ये वाला, ये जो दो वेरिएंसेस है ना, इन दो वेरिएंसेस को हम टू वे वेरिएंसेस भी कहते हैं। और जब आप खाली इन तीन वेरिएंसेस को स्टडी करते हो, तो ये आपके बेटा कहलाते हैं थ्री वे वेरिएंसेस। थ्री वे वेरिएंस। क्लियर है? तो बस अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वेरिएंसेस हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।